आपके बाल सफेद हो रहे हैं एंड यू आर नॉट इवन इन योर 30s? क्या आप हमेशा डल महसूस करते हैं, डीमोटिवेटेड, हमेशा कुछ ना करने की इच्छा? Then I think I've found a solution. And today I'm going to share a very interesting story about my journey, मेरे हेल्थ से रिलेटेड, which I think can help you अगर आप लोगों को जो मैंने इंट्रो में बोले वो कुछ प्रॉब्लम्स आप महसूस कर रहे हो। मैंने कुछ दिन पहले ऐसी रील डाली थी विच वेंट वायरल। लड़कियों को स्पेशली वो रील काफी पसंद आए क्योंकि मैंने वहां पे बोला था कि गर्ल्स गेट योर विटामिन लेवल टेस्टेड। वो रील पे मैंने एक कैप्शन भी डाला था। द कैप्शन वॉज अबाउट हाउ आई फेल्ट कि मुझे ये टेस्ट लेना चाहिए एंड उसका जो रिजल्ट आया और उस पर जो मैंने वर्क किया उससे मुझे क्या क्या फायदे महसूस हुए। उसी वीडियो से रिलेटेड मुझे काफी लड़कियों ने डीएम्स किए कि मैं कौन से विटामिन ले रही हूँ, मैं कौन से डॉक्टर के पास गई थी, मैंने क्या किया, मैंने इंश्योरेंस में से चेकअप कैसे लिया। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट दैट। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। आई लिव इन मुंबई और मुंबई में मैं एक काफी छोटे अपार्टमेंट में रहती हूँ और यहाँ सनलाइट बहुत ही रेयरली आती है। एक्चुअली दैट वॉज माई फॉल्ट। जब मैं देखने के लिए आई थी तब आई सॉ सनलाइट आ रही थी, बट आई डोंट नो व्हाई एक साल में वो सनलाइट ही गायब हो गई है। Anyway, so that is how a story begins. जब से मैं ये अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई, I've started noticing few things, जैसे कि मेरी स्किन डल लगने लगी, मेरे बाल अचानक से सफेद होने लगे, मैं डीमोटिवेटेड रहने लगी, मुझे काफी डल फील होता था, लैक ऑफ इंटरेस्ट, और मैं बिल्कुल भी वैसी नहीं हूँ। इनिशियली आई इग्नोर्ड इट, तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, इट्स जस्ट अ फेज ऑफ माई लाइफ, ठीक हो जाएगा। एंड सडनली आफ्टर 2-3 months आई स्टार्टेड नोटिसिंग कि मेरे जो क्राउन सेक्शन के बाल हैं वो सफेद होने लगे थे। फर्स्टली जब आप अपने 20s में होते हो, आई एम इन माई लेट 20s, ऐसा कुछ होने लगता है तो एकदम पैनिक अटैक सा आने लगता है क्योंकि आई वर्क ऑन माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू लुक गुड एवरी टाइम। तो जब ये माइनर सा चेंज मैंने अपने बालों में देखा, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड व्हाट्स दिस, एंड आई पैनिक्ड। और उसी चक्कर में मैंने अपने जो ये वाइट बाल आ रहे थे वो सब काट दिए। तो देन 10-15 दिन तो काफी अच्छे में गए क्योंकि वो तो अभी थे ही नहीं वहां पे। सडनली दे स्टार्टेड ग्रोइंग, इतने इतने से बाल यहाँ पे आ गए एंड दे वर लुकिंग सो बैड। आई वॉज सो एम्बैरेस्ड। आई वॉज लाइक ठीक है, अभी यही मेरी लाइफ है, ये वापस आते रहेंगे, मुझे इनको काटते ही रहना है। तो मैं मस्कारा यूज कर लेती थी। मेरे मॉम के पास एक चीज है जिससे वो थोड़े से काले हो जाते हैं बाल, सो आई स्टार्टेड यूजिंग दोज थिंग्स एंड ऑनेस्टली इट यूज्ड टू फील सो वियर्ड, बट I did accept whatever was happening with me. And then in month of November, my family went through some medical problems, and वहाँ पे everyone suggested, सब लोगों ने डिस्कस किया कि हम लाइक एज अ फैमिली और हम सब ने रेगुलरली अपने चेकअप करते रहने चाहिए। तो हेल्थ चेकअप करवाने के लिए आई वेंट टू साइट्स, वेबसाइट जहाँ पे हेल्थ चेकअप होती है। वहाँ पे आई सॉ इट वाज कॉस्टिंग अराउंड सम 2000-3000 बेस्ड ऑन योर टेस्ट। तो फिर आई सडनली रिमेम्बर्ड कि मेरा इंश्योरेंस है ऑफिस की तरफ से, and so I asked my HR and she told me I can talk to that person. तो मैंने उनसे बात की and he told me कि yes, मेरे पास एक फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप अवेलेबल है, एंड मैंने वो फटक से ले लिया। तो मेरा दूसरे दिन ही उन्होंने सारा बुक कर दिया था। द पर्सन केम, उन्होंने मेरा ब्लड सैंपल लिया एंड यूरिन सैंपल लिया। व्हेन आई सॉ माई रिपोर्ट, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऑल्दो द रिपोर्ट हैड कि इतने होने चाहिए और इतने हैं। सो आई जस्ट सॉ इट एंड आई फिगर इट आउट कि ठीक है, ये काफी कम है, मेरा लेवल जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से काफी कम है। नाउ रिपोर्ट आने के बाद ऑब्वियसली आई गूगल्ड कि अच्छा इतना कम है तो आई थिंक आई शुड टेक दिस, आई शुड टेक दिस। पर इतना कंफ्यूजिंग था सब कुछ क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन है हर जगह पे, कौन सी सही है कौन सी बुरी है पता ही नहीं था। ये पॉइंट के 8 months पहले हम चलते हैं, मुझे डीमोटिवेटेड फील क्यों हो रहा है। तब आई फाउंड आउट कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। सो आई रैंडमली स्टार्टेड टेकिंग विटामिन B12 की सप्लीमेंट। इतना ड्रास्टिक चेंज मुझे नहीं दिखा, इट वॉज वेरी स्लो, आई डोंट नो।
आई डोंट नो, इट वॉजंट वर्किंग फॉर मी मे बी। तो मैंने उसकी एक बॉटल तो खत्म कर दी, बट मुझे वो अपने रूटीन में डालना था, तो आई स्टिल कंटिन्यूड इट। एंड नाउ कमिंग टू द रिपोर्ट्स, जब मैंने रिपोर्ट्स देखे उसमें फिर भी मेरा विटामिन B12 का लेवल कम ही था। तब मैंने सोचा कि चलो डॉक्टर को विजिट कर लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस शी सेड टू मी वाज कि आयरन डेफिशिएंसी है, एंड इट वाज करेक्ट, आई हैड आयरन डेफिशिएंसी। देन उन्होंने रिपोर्ट्स देखी, रिपोर्ट्स में मेरे विटामिन डी की लेवल बहुत कम थी। बाहर जाती नहीं हूँ ज्यादा, मेरा वर्क फ्रॉम होम है, और अनफॉर्चुनेटली घर में भी धूप इतनी नहीं आती ही नहीं है। सारे वेजिटेबल्स खाती हूँ। एंड शी वाज लाइक, मुंबई में वेजिटेबल्स में ये चीजें एकदम इतने लेवल में मिलना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत पोल्यूशन है, आजू बाजू में फार्मिंग नहीं होती है ज्यादा। जो वेजिटेबल्स है उनमें भी इतने ज्यादा इसमें ये विटामिन और ये नहीं मिलते, सो यू नीड टू टेक सप्लीमेंट्स। ऑल्सो आई एम in my late 20s, so it is I think correct time that I can start my supplement journey. My vitamin D level was so low कि उसने मुझे सजेस्ट किया कि I should take an injection, जिससे मेरे विटामिन डी का लेवल थोड़ा ज्यादा बढ़ जाए। So on the day of my first meeting, she gave me some vitamin D का injection and she asked me to come after 15 days. Yeah, 15 days, 15 or 10 days के बाद। And then I again went to her और उन्होंने मुझे सेकंड इंजेक्शन लिया। सो ऐसे मैंने 2 विटामिन डी के इंजेक्शन लिए हैं। शी प्रिस्क्राइब मी आयरन, और आई टोल्ड हर कि मैं विटामिन B12 का ले रही हूँ एंड आई वांटेड टू टेक मल्टीविटामिन, सो सजेस्ट मी समथिंग। सो शी ऑल्सो गेव मी मल्टीविटामिन का एक सजेशन जो आई एम टेकिंग राइट नाउ। इंजेक्शन के बाद शी टोल्ड मी कि शी विल गिव सम लिक्विड काइंड ऑफ थिंग विच आई हैव टू टेक every week later and then once in a month. She told me to take good sunlight, तो मैं अभी रोज सुबह गार्डन में जाती हूँ। We have a huge garden, वहाँ पे सनलाइट आती है। I sit there for around half hour। अभी I think 40-42 days हो चुके हैं इस चीज को, and I'm so glad, क्योंकि एक तो मेरा मूड काफी अच्छा रहता है। हाँ, पीरियड्स में I feel little dull, क्योंकि वो मेरा हमेशा से ही था, बट जितना मैं महसूस करती थी 8-9 महीने के बाद उतनी मैं डल नहीं रहती हूँ अभी। माई स्किन स्टार्टेड ग्लोइंग, आई फील वेरी हेल्दी मेरे स्किन में, सो आई थिंक दैट इज रियली हैपनिंग फॉर मी। मेरे जो बाल थे यहाँ पे क्राउन सेक्शन में वो काफी हद तक कम हो चुके। बट आई वॉन्ट टू गिव अ डिस्क्लेमर अबाउट माई हेयर की जब मैं उनको मिलने के लिए गई थी एंड आई टोल्ड हर कि मेरा वाइट हेयर है, आई शोड हर माई वाइट हेयर, और उसके बाद घर आने के बाद आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड कि मैंने वो बाल प्लक कर लिए थे। नेवर प्लक योर हेयर, बट आई डिड दैट। एंड नाउ कमिंग टू द पार्ट वेयर आई एम टेलिंग यू कि मैंने कौन सी सप्लीमेंट ली है। बट अ बिग डिस्क्लेमर कि ये सारी मुझे मेरे डॉक्टर ने रेकमेंड की है, तो आप ये खुद से मत लो। अगर आप ये ले रहे हो तो अपने डॉक्टर को पहले जाके बताओ कि यू आर टेकिंग दिस सप्लीमेंट, इज इट ओके फॉर यू, इज इट सुटेबल फॉर यू। अगर आपने इसे बिना किसी से पूछे ले ली और आपको कुछ साइड इफेक्ट्स हो गए तो बंद कर दो एंड अगेन गो टू अ डॉक्टर एंड टेल हिम और हर कि ये सब हो रहा है। मुझे मेरे डॉक्टर ने मेरे रिपोर्ट को देख के प्रिस्क्राइब की है, सो प्लीज डू नॉट ब्लाइंडली ट्रस्ट देम। विटामिन B12 सप्लीमेंट जो मैं ले रही थी जिससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा इज दिस कार्बोमाइड फॉर्टे। दिस इज 1500 माइक्रोग्राम्स। इसकी भी कुछ लिमिट होती है। अगेन दिस इज इजीली अवेलेबल ऑन Amazon, बट यू शुड चेक कि विटामिन B12 का भी कुछ लिमिट होता है कि उससे अगर आप ज्यादा ले तो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। न्यूट्रलाइट चेरी आयरन, and this worked like a magic for me. This was again recommended by doctor. Next, for multivitamins, she gave me Bivon. She gave me Bivon capsule. ये मेरा थर्ड बैच है। मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल एंड एंटीऑक्सीडेंट कैप्सूल। फॉर माई विटामिन डी आई हैव ऑलरेडी टेकन 2 इंजेक्शंस, और ये मेरी विटामिन डी ओरल सोल्यूशन 6000 IU ये मुझे एवरी वीक लेनी है, और कुछ टाइम के बाद
I need to shift it to once in a month. Which doctor should you visit when your report is out? You can go to any general physician, or actually में you should do उल्टा, you should first visit doctor. उनको बताओ कि तुम ये महसूस कर रहे हो, तुम्हें ऐसा ऐसा लग रहा है, एंड देन दे विल सजेस्ट यू फ्यू टेस्ट, और फिर वही टेस्ट तुम ले सकते हो instead of taking a normal blood test or urine test. Another thing my report was saying कि मुझ में water level बहुत कम था, मैं पानी बहुत कम पी रही थी, so I have started improving that. मैं बहुत ज़्यादा पानी पीने का भी try कर रही हूँ. Okay, so this was my vitamin journey. I'm so glad I've started it, and I really wanted to start it क्योंकि I am in my late 20s and I think it's time for every girl to look at herself and see कि कहाँ पे वो इम्प्रूव कर सकते हैं. टू समराइज माई होल वीडियो, पॉइंट नंबर 1, यू शुड गो टू अ डॉक्टर, टेल देम कि आप ये फेस कर रहे हो एंड गो थ्रू अ टेस्ट. आफ्टर द टेस्ट अगेन गो थ्रू अ डॉक्टर एंड take the supplement or take the medicines they are telling you. Third, do not Google or believe on someone who is telling कि ये medicine लो, ये medicine. Never. Always do your research. Always believe on your doctor. Always talk to your doctor and तभी वो supplement या medicine आप लो. And fourth, extremely important, be patient. That's it for this video. Send it to someone who is confused कि ये क्या हो रहा है, और this video might help them. Bye.